एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम बबलू था तो दूसरा का नाम महेश। दोनों नंदलाल जमींदार के यहाँ रसोइये और नौकर की काम किया करता था। नंदलाल पैसे के मामले में बहुत कंजूस आदमी था। अरे भाई, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, अब मैं भी रोज यही खाना खाने आया करूंगा। नंदलाल के ढाबे पर हमेशा लोगों की भीड़ लगा रहता। एक दिन की बात है, बबलू की पत्नी का एक्सीडेंट हो जाता है। बबलू नंदलाल के ढाबे पर काम कर रहा होता है। अरे बबलू भाई, जल्दी चलो। अरे महेश, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम्हारी पत्नी का रोड एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हें जल्दी से अस्पताल चलना होगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? बबलू भागते भागते अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर साहब, वो मेरी पत्नी का रोड एक्सीडेंट हो गया था, वे अब कैसी है? मैं भी उन्हीं का जांच करके आ रहा हूँ, उनकी हालात बहुत नाजुक है। डॉक्टर साहब, वो अच्छी तो हो जाएगी ना? यह कहना बहुत मुश्किल है, उनका बहुत खून निकल चुका है। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करके उसे बचा लीजिए, चाहे जितने भी पैसे लगे। आप जल्द से जल्द 50,000 रुपये जमा कीजिए, उसके बाद ही इलाज शुरू हो पाएगा। बबलू पैसे की रकम सुनकर सोच में पड़ जाता है। मैं इतना ज्यादा पैसा कहाँ से लाऊंगा? श्याम भाई, तुम ही कुछ मदद कर दो, मुझे अब 50,000 अस्पताल में देने हैं। बबलू भाई, मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। श्याम भी उसका मदद करने से इनकार कर देता है। क्यों ना तुम मालिक से इस मामले में बात करो, वे जरूर तुम्हारी मदद कर देंगे। बबलू नंदलाल के पास जाता है। क्यों रे बबलू, तुम 2 दिनों से कहाँ गायब हो गया था? मालिक, दरअसल मेरी पत्नी का रोड एक्सीडेंट हो गया है, मुझे 50,000 रुपये की जरूरत है। तुम्हारे चलते मेरा सारा काम रुक गया, मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला, तुम कहीं और जाओ। मालिक, आप ऐसा मत बोलिए, मेरी पत्नी का हालात बहुत खराब है। जाओ यहाँ से, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। नंदलाल पैसों के लिए बिल्कुल मना कर देता है। वह चलते चलते घर के बजाय जंगल में पहुंच जाता है। अरे मैं ये कहाँ आ गया? नंदलाल ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया, अब मैं अस्पताल में पैसे कहाँ से दूंगा? वहाँ बैठा एक साधु बबलू की सारी बातें सुन रहा होता है। वह साधु उसके पास आता है। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम बहुत मुश्किल में हो। बबलू साधु को पूरा बात बताया। मैं तुम्हें एक जादुई बर्तन देता हूँ, जिससे तुम्हें कुछ भी मांग सकते हो, सिर्फ इसका उपयोग लालच के लिए नहीं करना, वरना सब उल्टा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। हे जादुई बर्तन, मुझे पैसों की जरूरत है। बर्तन से पैसे दे देता है। वह उस पैसों को ले जाकर अस्पताल में जमा करता है। कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी बिल्कुल अच्छी हो जाती है। बबलू उस जादुई बर्तन की मदद से एक ढाबा खोलता है। वह गरीब लोगों को फ्री में भोजन भी कराता। अरे भाई, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, अब मैं भी रोज यही खाना खाने आया करूंगा।